सुबह का समय था। गांव की कच्ची सड़क पर बैलगाड़ी की आवाज गूंज रही थी। आर्या, नई नई दुल्हन, अपने ससुराल की देहरी पर खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, पर अनजाना सा खालीपन जरूर था। आर्या मन ही मन सोच रही थी, शहर में पली बड़ी हूं, पर शादी के बाद सब नया है। बस भगवान सब ठीक रखना। तभी दरवाजा खुला। सास शालिनी बाहर आई। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में पैनी नजर। वो बोली, आजा बहू, बाहर क्यों खड़ी है? आर्या ने सिर झुकाया। जी माँ जी। पहला दिन शांति से बीता। न ज्यादा प्यार, न ज्यादा ताने, बस औपचारिक अपनापन। शाम को सास आर्या को रसोई दिखाने ले गई। रसोई में कदम रखते ही आर्या रुक गई। मिट्टी का चूल्हा, लकड़ियां, और बीच में रखा एक टूटा हुआ बड़ा मटका। आर्या मन ही मन बोली, ये तो बिल्कुल किसी पुराने जमाने की रसोई है। सास ने कहा, हमारे घर में आज भी चूल्हे पर खाना बनता है। आर्या ने धीरे से पूछा, माँ जी, रोटी तवे पर बनती है ना? सास ने बिना मुस्कुराए कहा, नहीं, हमारे घर में रोटी मटके पर बनती है। आर्या चुप हो गई। पहली बार उसे लगा, शायद ये घर उतना आसान नहीं है। अगली सुबह आर्या जल्दी उठ गई। उसने सब्जी बना ली, आटा गूंथ लिया। अब तवा ढूंढने लगी। पूरा घर देख लिया, पर तवा कहीं नहीं था। आर्या ने जाकर कहा, मां जी, तवा नहीं मिल रहा। सास ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि इस घर में तवा है ही नहीं। आर्या की सांस अटक गई। सास ने मटका चूल्हे पर रखा और बोली, ध्यान से देख लो, रोटी ऐसे बनती है। रोटी फूली, सही बनी, लेकिन सास की आवाज सख्त थी, अब से रोज तुम्हें यही बनानी है। अगले दिन आर्या ने कोशिश की। मटका ज्यादा गर्म हो गया, रोटी चिपक गई। सास बोली, इतना भी नहीं आता? आर्या ने फिर कोशिश की। रोटी जल गई। सास ताना मारती रही, तुम शहर की औरतें सिर्फ गैस जानती हो। आर्या चुप रही। हर दिन उसके हाथ जलते रहे। हर दिन रोटियां खराब होती रही। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, मां जी, क्या मैं थोड़ा सीखने का समय ले सकती हूं? सास ने तीखे स्वर में कहा, हमारे घर में बहू सीखने नहीं, निभाने आती है। एक सुबह आर्या ने फिर रोटी बनाने की कोशिश की। मटका उठाते समय उसका हाथ बुरी तरह जल गया। फिर भी उसने रोटी बनानी चाहिए, लेकिन नहीं बनी। उसने मजबूरी में चावल बना दिए। खाने में चावल देखकर सास भड़क गई। मैंने रोटी बोली थी, हम मटके की रोटी खाने वाले लोग हैं। आर्या रोते हुए बोली, मां जी, मैंने पूरी कोशिश की, मेरे हाथ। सास ने बीच में ही रोक दिया, बस, तुमसे ये घर नहीं संभल रहा। उस दिन आर्या पहली बार सच में टूट गई। उसी समय आर्या का पति आया। उसकी नजर आर्या के जले हुए हाथों पर पड़ी। वो बोला, मां, पहले इसके हाथ देखिए। सास ने हाथ देखे, छाले थे, जलन साफ दिख रही थी। फिर भी सास बोली, हाथ तो जलते हैं काम करने से। आर्या ने पहली बार हिम्मत दिखाई, मां जी, मैं मटके की रोटी नहीं बना पाई, पर मैंने कोशिश में खुद को जला लिया। पूरा आंगन चुप हो गया। उस रात सास सो नहीं पाई। उन्हें अपनी जवानी याद आई। कैसे उन्होंने भी यही रोटियां बनाई थी, कैसे उनके हाथ भी जले थे। अगले दिन भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन सास ने खुद मटका उठाया और रोटी बनाई। फिर धीरे से बोली, यह काम आसान नहीं है, मैं भूल गई थी। एक हफ्ते बाद सास बाजार गई। लौटी तो हाथ में मिट्टी का तवा था। सास बोली, अब से तुम इसी पर रोटी बनाओगी। आर्या घबरा गई, पर आपकी आदत। सास ने भारी आवाज में कहा, आदतें जरूरी हैं, पर बहू से ज्यादा नहीं। मटके की रोटी एक रोटी नहीं थी, वो एक परंपरा थी, एक जिद थी, और एक बहू की अग्नि परीक्षा। पर जहां समय, समझ और इंसानियत मिल जाए, वहां पत्थर दिल भी धीरे धीरे पिघल जाते हैं।